बिहार के दो शहरों में लगातार 2 दिन से हिंसा की खबरें लगातार आ रही थी, लेकिन अब शांति है। 112 लोग ऐसे हैं जो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बिहार शरीफ में 80 और सासाराम में 32 लोग ऐसे हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार शरीफ और सासाराम दोनों जगह धारा 144 लगी है। एक शख्स की मौत हो चुकी है और कल नालंदा में कई जगह गोलियां चलने की खबर आई थी, जबकि सासाराम में बम फेंकने की खबर आई थी। इसी बीच बिहार के हालात को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के गवर्नर से बातचीत की है। 10 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की भेजी गई है और इस पर आरजेडी ने कहा कि ईडी और सीबीआई से मन भर गया तो फिर केंद्रीय सुरक्षा बलों को बिहार भेजने की बात कर रहे अमित शाह हैं। अमित शाह 40 लोकसभा सीटों की चिंता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। फिलहाल 6 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सासाराम में हालात जो हैं वो काबू हैं। बिहार शरीफ में पुलिस प्रशासन जो है अब नजर आ रही है। सासाराम में पलायन की खबरें आ रही हैं। ये एक बड़ी चिंता वाली बात है कि लोग डर सहम कर निकल रहे हैं। अब तक 112 गिरफ्तार हैं। पुलिस सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी और आरजेडी में जुबानी जंग जो है वो भी देखने को मिल रही है। और इसी खबर पर मेरे साथ मेरे दो सहयोगी आदित्य और श्वेता सिंह जो हैं वो जुड़ रही हैं। बिहार शरीफ से श्वेता मेरे साथ हैं। श्वेता, सियासत भी एक तरफ आज हमें देखने को मिली जब अमित शाह ने हुंकार भरी, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बिहार में हालात क्या हैं। बिहार शरीफ में आप मौजूद हैं, वहां क्या स्थिति है, और अगर पूरे बिहार को लेकर भी आप आकलन करना चाहें, क्योंकि अमित शाह तो कह रहे हैं कि सत्ता के लालच में जंगल राज की वापसी हो गई है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर उंगलियां उठाई जा रही हैं शुभांकर। 2024 के चुनावों को इसका केंद्र में बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ के उस मुख्य बाजार का इलाका दिखा रही हूँ बिहार शरीफ के, जहाँ पर पिछले 3 दिनों से लगातार कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई वारदात हो रही है। यहाँ पर पुलिस बल की भारी मौजूदगी रखी गई है, महिला पुलिस हो या फिर पुरुष बल हो। इसके साथ ही जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी भी तैनाती यहाँ पर बड़ी भारी संख्या में की गई है। एसएसबी की 3 कंपनियां लगाई गई हैं। आप समय समय पर देखेंगे जो एसपी हैं वो गश्त के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, ये देखने के लिए आ रहे हैं कि क्या गलियों में सब कुछ सामान्य है या नहीं है। एक बार सुनिएगा रंजीत, यहाँ पर सारी गलियों का जायजा लिया जा रहा है। बिल्कुल, सारी गलियों का जायजा लिया जा रहा है। पुलिस जो है जा रही है, एसपी की गाड़ी है और देख सकते हैं किस तरह से जा रहे हैं। पूरा फोर्स उनके साथ जा रहा है और पूरे गलियों में घूम कर इस पर जायजा लिया जा रहा है कि क्या हालात है, कैसे। क्योंकि लोगों को, शुभांकर, हम आपको बताएं कि यही ज्यादा दिक्कत हो रही थी कि कई गलियों के कई इलाकों में लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं वहां पर जो पुलिस है वो आ रही है, क्योंकि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अभी हम जिस उस इलाके में गए थे जहां पर 15 साल के उस लड़के ने अपनी जान गंवाई है, जो गोली का शिकार हुआ था, और उसके बाद उसे पटना ले जाया गया था, जहां से जो परिजन है वो कह रहे हैं कि उसके शव को सौंपा ही नहीं गया। तो बहुत ज्यादा आक्रोश उन लोगों में है, उन गांव वालों में है, और उनका कहना है कि उनकी सुरक्षा के लिए कोई आ नहीं रहा है। उनका कहना है कि जितने भी पुरुष हैं उन सबको पकड़ कर ले जाया गया है। तो अभी बहुत ज्यादा देखिए, इंटरनेट यहाँ पर बंद किया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो बातें चल रही हैं इधर उधर से, उस पर भी काबू पाना बहुत बड़ी एक चुनौती इस समय प्रशासन के लिए यहाँ पर हो रही है। सुरक्षा बलों की बात मैं आपको बता रही थी। जब एसपी यहाँ से निकल कर गए, ये सारे इलाकों को ध्यान से एक तरह से कोम किया जा रहा है, देखने के लिए कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। आपको अभी भी नवरात्र के वो पोस्टर्स दिख जाएंगे जिसके बाद से यहाँ पर वो शोभा यात्रा निकाली गई थी और पथराव हुआ था और शुरू हुआ था ये पूरा विवाद, जिसके बाद से जो दंगा है वो थम ही नहीं रहा है। कल बहुत ज्यादा आश्वस्त सब थे कि सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर फ्लैग मार्च हुआ था, लेकिन फ्लैग मार्च के फौरन बाद यहाँ पर गोलियां चल गई थी। आप हर तरफ यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां घूम रही हैं वो प्रशासन की ही गाड़ियां घूम रही हैं। ये सारे वो लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि इस 1.5 किलोमीटर के दायरे में जो पूरा एक इलाका आ रहा है जहाँ पर हिंसा ही हिंसा देखने को मिली है पिछले 3 दिनों से, उसको कैसे नियंत्रण में लाया जाए। लोग बहुत ज्यादा भरोसेमंद नहीं है। लोगों का कहना है कि उन्हें लग रहा है कि लगभग हफ्ता भर ऐसा ना हो कि ये पूरी इस तरह की हिंसक वारदातें चलती रहें। तो वो बहुत ज्यादा चिंता में, बहुत ज्यादा मुश्किलों में वो सारे लोग। इक्का दुक्का दुकानें आपको दिखेंगी। देखिए, जैसे एक है जो जनरल स्टोर खुला हुआ है, आगे एक दवाई की दुकान खुली हुई है, उसके अलावा कोई चीज यहाँ पर हर जगह आप शटर डाउन ही देखेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही वो पूरा इलाका शुरू हो जाता है जहां पर जो दुकानें हैं उन्हें आग के हवाले किया गया था, और साथ ही जो भीतर जाकर जो गलियों में लोग रहते हैं उनका वो देखिए, दिन भर आपको ऐसे ही सायरन की आवाजें सुनाई देंगी। दिन भर
दिन भर ये सायरन की आवाज देखिए, एसडीएम की गाड़ी जा रही है वहां पर, तो डीएम, एसडीएम, आपको एसपी सब पूरे इलाके में घूम रहे हैं और जो सीएपीएफ्स हैं वो सब अपनी अपनी ड्यूटी में लगी हुई हैं। एसएसबी को यहाँ पर नेपाल बॉर्डर गार्ड करने की जिम्मेदारी रहती है, लेकिन उनकी टीमें यहाँ पर, उनकी 3 कंपनियां यहाँ पर मौजूद हैं। नहीं तो श्वेता, एक सवाल हमारे मन में आ रहा है, क्योंकि अमित शाह की तरफ से कहा गया कि अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है वो भेजे जाएंगे यहाँ पर, 10 टुकड़ी कही जा रही है भेज जाएगी। आप वहां पर मौजूद हैं, आपको वहां की वाइब से क्या लग रहा है? लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? वो अभी मान रहे हैं कि सब कुछ शांति है या सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, या वो जो डर खौफ का आलम है वो महसूस हो रहा है आपको रिपोर्टिंग करते वक्त, लोगों से बातचीत करते वक्त? बहुत ज्यादा डर है, बहुत ज्यादा गुस्सा है सबके मन में। वो डर के मारे आप देखेंगे कि जो घरों की खिड़कियां हैं वो भी नहीं खोल रहे हैं, वो बाहर नहीं आ रहे हैं। आप हालांकि यहाँ पर देखिए, मैं जिस एरिया में हूँ वहां पर गहमा गहमी है, तो इसीलिए आपको बालकनी से झांकते हुए कुछ लोग जरूर दिख जाएंगे, लेकिन जो गांव के भीतर वाले हिस्से हैं अधिकतर आपको महिलाएं ही दिखेंगी इस समय। ये पुरुष नहीं है वहां पर, क्योंकि जब पुलिस की दबिश होती है तो उसके बाद एक तरह से समझ लीजिए कि एक बाढ़ सी आती है, इसीलिए आपको पुरुष मेंबर्स नजर नहीं आएंगे, चाहे हिंदू गाँव हो चाहे मुसलमान गाँव हो। वहां पर आपको ऐसा ही दिख रहा है। जो हिंदू हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि मुस्लिम इलाकों में कार्रवाई नहीं हो रही है, वो सीधा ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमारे पास कोई आया नहीं है, हमें भरोसा दिलाने के लिए भी, हमें भरोसा जगाने के लिए भी। तो देखिए, समूचे जो राज्य है वहां के जो वरिष्ठ से वरिष्ठतम अफसर हैं वो सब यहाँ आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि पहले दिन जब हो गया था उसके बाद ही आपने क्यों नहीं यहाँ पर केंद्रीय बलों को आने दिया, क्यों कल वो सारे यहाँ पर डिप्लॉय हुए? जहां पर सबसे ज्यादा गोलियां लगी हैं, जहां सबसे ज्यादा कैजुअल्टी हुई है, चाहे घायल होने के हिसाब से ही, लेकिन वो सारे लोग जो हैं वो हमसे सवाल पूछ रहे थे कि सेंट्रल फोर्सेस कब आएंगे, केंद्रीय बल कब आएंगे, कब फौज। वो फौज के सेंस में पूछते हैं, लेकिन उनका मतलब यही होता है, अर्थ यही होता है। तो वो सब पूछ रहे थे कि फौज यहाँ पर कब आएगी। तो आप असुरक्षा का वो एहसास समझ लीजिए सबके मनों में जो इस समय चल रहा है, क्योंकि एक दिन की ये पत्थरबाजी यहाँ पर पिछले कम से कम 6-7 सालों से जो लोग कह रहे हैं कैमरे पर आकर, वो समझ में आती है। पर इस तरह से इतने दिनों तक चलने वाली चीजें लोग कह रहे हैं कि हमने देखी नहीं थी, ये चीज क्यों हो रही है और क्यों इसे काबू में नहीं किया जा पा रहा है, बावजूद इसके कि इतनी बड़ी संख्या में अब हमें सुरक्षा बल देख रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज जो बढ़ोतरी हुई है, तो आज पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं देखने के लिए मिलेगा। लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि वो सुरक्षित रहें, महफूज रहें, तो कम से कम आज की रात उन पर भारी नहीं पड़ेगी। ठीक है श्वेता, अब आदित्य के पास जाऊं उससे पहले एक छोटा सवाल आपसे और ले लेता हूं मैं, और ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमित शाह आज वहां बिहार में थे, सियासत लगातार चल रही है। क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स भी एक बड़ी वजह है, ये जो आरोप प्रत्यारोप या डर का माहौल बना हुआ है? क्योंकि अभी आप खुद कह रही थी कि हिंदू वर्ग से कहा गया कि उधर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये आरोप अमित शाह भी लगाने की कोशिश कर रहे थे अपने बयानों में। तो क्या वोट बैंक भी एक बड़ी वजह है? और 24 का आधार बिहार में ये हिंसा, ये दंगे, सियासी पार्टियां अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही, लेकिन उसी के आधार पर अपनी अपनी जमीन तलाश रही हैं। शुभंकर, वो लोगों से जो बातचीत है उसका हिस्सा मैंने भेजा है, कुछ देर बाद शायद संभव है आप चला पाए। उसमें ये लोग साफ बात करें। आप देखिए, नालंदा का जो पूरा क्षेत्र है, गृह जिला है मुख्यमंत्री का, नीतीश कुमार का, और अगर विकास के हिसाब से हम देखें तो इस क्षेत्र पर उन्होंने खास ध्यान दिया है, लेकिन उसके बावजूद अगर उनके अपने वोटर के मन में उनको लेकर संशय हो रहा है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, तो ये उन नेताओं को भी सोचना पड़ेगा। वो सब ये कह रहे हैं कि आप जांच से पहले उसके कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं। जो पक्षपात की बात मैं कह रही हूं, जो किसी के मन में अगर है तो उसे दूर करना प्रशासन की ही जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये सारी चीजें मन में है। देखिए, 2 राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर उंगलियां तो उठाएंगी, और अमित शाह ने उसका जो विवरण है दिया है, उसका दूसरे पक्ष से जवाब भी आ जाता है सीधे तौर पर। तो वो सारी चीजें तो होंगी, लेकिन लोगों के मन की बात अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो बावजूद इसके कि यहां पर क्या काम हुआ है, वो कहते हैं कि हमारा आज अगर सुरक्षित नहीं है तो हम इसे लेकर क्या करें। जी।